अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके सामने रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सीख कबाब मसाला बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और स्वाद बहुत ही क्विक है। बहुत कम इसके अंदर चीज़ें जाती है लेकिन डिश बहुत ज़बरदस्त बनती है। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाफ के जी मेरे पास कीमा है और ये डबल मशीन से निकाला हुआ कीमा है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन चॉप्ड है, आप इसकी जगह पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा है, 1 अदद अंडा जाएगा, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया है, 2 अदद ब्रेड स्लाइसेस हैं। फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस ना हो तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। ऑयल जाएगा इसे फ्राई करने के लिए, बहुत थोड़ा सा ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा पीस कोयले का इसके अंदर जाएगा। जब कबाब हम फ्राई कर लेंगे तो हम इस कोयले का जो है वो धुआं देंगे। कीमे के अंदर हम सारी चीजें डाल देंगे, भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया, भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा, चॉप्ड अदरक लहसुन, आप इसकी जगह पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, सुरख मिर्च का पाउडर, नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, गरम मसाला पाउडर, जो ब्रेड स्लाइसेस हैं आप इसे सब तोड़ के वो हम डाल देंगे। इससे कबाब जो है बहुत सॉफ्ट बनते हैं। मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1 अदद अंडा तोड़ के और इन सब चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसके अब हम कबाब बनाएंगे। थोड़े से ये ओवल शेप में होंगे। ऑयल बहुत थोड़ा हम यूज करेंगे फ्राई करने में, बहुत ज्यादा डीप फ्राई हम नहीं करेंगे। इस तरह हमने बना लिए और इसी तरह मैं सारे बना के रखती रहूंगी। कबाब मैंने बना लिए हैं और इस मिक्सचर के अंदर 15 कबाब बने हैं। तो आइए अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इन कबाबों को डालकर मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी। ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें अब मैं निकाल लूंगी। कबाब मैंने एक बॉल में रख दिए हैं। अब इसके अंदर हम कोयले का धुआं देंगे, प्याले रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे कोयला और हल्का सा ऑयल हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि एक बारबेक्यू इफेक्ट आए। ये दम आ चुका है, इसको अब हम निकाल लेंगे। मसाले की प्रिपरेशन करेंगे। मसाले के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 2 दरमियानी प्याज थी, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अगर आपके पास बड़ी है तो आप एक डाल दीजिएगा। 2 टमाटर हैं, इसे मैंने चॉप कर लिया है, बड़े साइज के थे। नमक टू टेस्ट है, सुरख मिर्चों का पाउडर है 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन चॉप्ड है 1 टेबलस्पून, भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा है 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, 1/2 कप दही जाएगी इसके अंदर, 2 से 3 टेबलस्पून दूध है, थोड़ा सा देसी घी है, 1 से 2 टेबलस्पून एंड पे मैं डालूंगी दम पे। इसके अलावा अदरक जूलियन है 1 टेबलस्पून, इसे मैं ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे घी में बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देगची ले ली है, इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि एंड पे हमने इसके अंदर देसी घी भी डालना है। चॉप प्याज फ्राई करेंगे, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्के सा सॉफ्ट हमें करना है प्याज को। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन चॉप, फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुका है, इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। मटर, सुरख मिर्च का पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, मिक्स करेंगे, नमक और इसे अच्छी तरह मैं भून लूंगी। साथ में हम डाल देंगे दही। इसे मैं 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरीके से भून जाए और जो तेल हमने डाला था वो सेपरेट हो जाए। ये मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे कबाब, मिक्स करेंगे। कबाब मैंने डाल दिए हैं। अब इसे 4 से 5 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पर रख दूंगी ताकि कबाबों में अगर थोड़ी सी कसर है तो वो खत्म हो जाए। इस स्टेज के ऊपर मैं डाल दूंगी दूध, गरम मसाला पाउडर
और जो देसी घी मैंने आपको बताया था वो हम डाल देंगे, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी अदरक मिक्स करेंगे और इसे मैं बिल्कुल हल्की आंच पर दम के लिए रख दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं इसे दम पे रखे हुए। यहाँ मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे मैं सर्विंग बाउल में निकालूंगी। जी बेहतरीन से सीख कबाब मसाला हमारा तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, बस हल्की हल्की सी होती है। जिस तरह आप कढ़ाई वगैरह खाते हैं ये उस फॉर्म में आएगी। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल समीर रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज मिलती रहें, और साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।